नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों और सभी सारे कंपैरेटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है अभय और स्वागत है आपका बस एप्टीट्यूड में। तो जैसे कि हमने कल क्लास में डिस्कस किया था, वी वर गोइंग टू सी वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट, जो कि है द पावर ऑफ मेथड। बच्चों ये सवाल देख रहे हो, ये सवाल कुछ ऐसा है, इट सीम्स डूएबल, बट जब आप पढ़ के देखोगे ना, यू माइट फील कि यार इसमें बड़े सारे केसेस हैं, इसको क्या करें, इसको छोड़ देते हैं। नाउ दिस इज वन सच क्वेश्चन जहाँ पर द पावर ऑफ मेथड मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। क्योंकि कई बार आप जाओगे कैट एग्जाम पेपर में या फिर मॉक्स में और आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एक हल्की सी ट्वीक हो, एक मॉडिफिकेशन हो इन दोज क्वेश्चन जो कि आपने ट्राई करे हो। ऐसे में अगर आपके पास एक सॉलिड एक स्ट्रक्चर या एक फाउंडेशन ना हो जिसके ऊपर आप डिपेंड या बैंक कर सको, तो आप यहाँ से वहाँ जाओगे, आप केसेस बनाओगे नहीं ठीक से, एक रैंडम आंसर जाएगा। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि मेरे मेंटर ने मुझे कहा था कि ऑलवेज राइट नीटली, कभी भी स्क्रिबल नहीं करना है। जल्दी करके कहाँ जाना है, जल्दी एग्जाम हॉल से बाहर नहीं निकल पाओगे, एकदम टाइम से करो, टेक योर टाइम। क्योंकि एक बार अगर आपने मान लो ठीक कर दिया तो यू नो इट्स राइट। अगर आपने मान लो रैंडमली कुछ करके, कुछ कैलकुलेशंस करके आप फटाफट से एक आंसर पर अराइव करते हो और देखते हो कि हाँ यार ये तो ऑप्शंस के अंदर मिल गया, मार्क कर लेते हैं, वो आपको खुशी मिलेगी नहीं ना, आपको पता लगेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी ठीक थी नहीं थी। ठीक है, स्पेशली इफ इट्स मॉक्स, क्योंकि कैट के अंदर दोबारा चांस मिलेगा नहीं ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन को लो जैसे कि हम हमेशा करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले अच्छे से अटेम्प्ट करो और फिर चलो साथ में देखेंगे इसको। तो आओ बच्चों साथ में देखते हैं, साथ में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। हमेशा क्वेश्चन पढ़ते वक्त ना छोटे छोटे नोट्स इस क्वेश्चन के साथ साथ बनाते रहो ताकि बार बार क्वेश्चन देखना ना पड़े। ठीक है, आओ। लेट एस बी the set of 5-digit numbers formed by the digits 1, 2, 3, 4, 5 using each digit exactly once। ठीक है, ध्यान रखो, such that, ये है मेन लाइन, exactly 2 odd positions are occupied by odd digits। What is the sum of digits in the rightmost position of the numbers in S। बच्चों लास्ट टाइम ध्यान से पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी कि एक ऐसा सेट ऑफ 5 डिजिट नंबर्स हैं जो कि एक कंडीशन दिया हुआ है। ऐसे सभी नंबर्स में जो भी यूनिट्स डिजिट पे पोजीशन आएंगे ना, जो नंबर्स आएंगे उनको ऐड करते रहना है और हमको देखना है कि इनमें से क्या होता है। तो फटाफट से शुरू करते हैं बच्चों, मेथड से चलना है। ठीक है, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। 5 डिजिट नंबर है तो मार्क कर लो फटाफट, 1, 2, 3, 4, 5। 5 डिजिट नंबर है और कौन कौन से नंबर है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 यूजिंग ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस। ठीक है, इसको लिख लो एक बारी, 1, 2, 3, 4, 5 लिख लिया। अब आगे देखो क्या लिखा है, यूजिंग ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस सच दैट एग्जैक्टली 2 ऑड पोजिशंस, यानी कि एग्जैक्टली 2, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 2 ऑड पोजिशंस आर ऑक्यूपाइड बाय ऑड डिजिट्स। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स हमने पढ़ लिया था। अब ऐसे में केसेस बनेंगे बच्चों, इसको ध्यान से देखो कैसे मेथड से करते हैं हम लोग। अब मान लो इसमें ऑड डिजिट्स कौन कौन से हैं, ऑड पोजीशंस कौन कौन से, सॉरी 1, 3 और 5। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए ना ये नंबर्स भी हैं, एक तो ऑड पोजीशंस है 1, 3, 5 और आपके पास नंबर्स भी हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले लेते हैं कि इट इज सेइंग कि एग्जैक्टली 2 ऑड पोजीशंस। ठीक है, मान लो कि हम लोग पहले इन दो पोजीशंस को देखते हैं, पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 3। इसमें देखते हैं हमारे पास इन कंडीशंस को लेकर कौन कौन से ऑप्शन बनते हैं। तो बच्चों पोजीशंस 1 और 3 में शुरू करते हैं ऑड नंबर्स के साथ। ठीक है, पहले 1 और 3 को लेते हैं। 1 और 3 लिया, यहाँ पे लिखा है कि एग्जैक्टली 2 ऑड पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय ऑड डिजिट्स। तो ये देखो हमने इसको एक तरीके से ठीक से लिख दिया है। अब ऐसे में अब देखो 5 कहाँ नहीं आ सकता, 5 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वी हैव ओनली एग्जैक्टली 2 ऑड डिजिट्स। तो 5 आएगा या तो यहाँ पर या यहाँ पर, 5 आएगा या तो यहाँ पर या यहाँ पर, करेक्ट और नॉट। तो पहले चलो देखते हैं कि यहाँ पर आता है तो क्या होता है। बाकी 2 डिजिट 2 और 4 यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आएंगे, 2, 4 और 4, 2, ये 2 नंबर बन गए। ठीक है, ये 2 नंबर बन गए हमारे। अब देखो 5 अगर मान लो यहाँ आता है पोजीशन नंबर 2 पे, तो क्या रहेगा, फिर से होगी सेम चीज़, 2 और 4 यहाँ पे आएगा और एक और नंबर बनेगा 4 और 2, यानी कि बेसिकली रहेगा वो नंबर 1, 5, 3, 4, 2,
15324। समझ गए? मैं लिख नहीं रहा पूरा इसको, ठीक है। 2 और नंबर बन गए इस केस में। अब मेरे बच्चों एक चीज़ बड़े ध्यान से देखो, हमने ये कॉम्बिनेशन लिया 1 और 3 का, इसमें 4 नंबर बन गए। अगर आप मान लो इसको स्विच कर दो, 3 और 1 कर दो इसको, तो 4 केस और नहीं बनेंगे। अगर मान लो इसको स्विच करोगे तो 3 1 बन जाएगा, और सेम जो 4 नंबर इसमें आए थे वो सारे नंबर आ जाएंगे, बस उसमें 1 और 3 स्वैप हो जाएगा। तो क्या करो, लिखो इसमें 4 नंबर और। टोटल कितने होगा हमारे पास? 8 केसेस। अब सबसे पहले अरेंजमेंट में 8 केसेस हो गए। अब इसका मतलब क्या हुआ, 8 केसेस में से 4 केसेस में तो 2 आया है, 4 केसेस में तो 2 यहाँ पे आया है, और 4 केसेस में यहाँ पे 4 आया है। करेक्ट है नहीं है? तो अगर मान लो हमको वैल्यू निकालनी है ऑफ द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 4 बार आया है तो इसको मल्टीप्लाई करो जी, कितना हो गया, 2 × 4 8। सिमिलरली 4 × 4 करो, कितना हो गया, 16, और सम कितना हो गया, 24। ठीक है बच्चों, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, यानी कि हमारा ब्रेक थ्रू मोमेंट क्वेश्चन का ये है कि हमारे पास 24 आ गया है। अब देखो, अब अगर मान लो इसको 1 3 की जगह अब 1 5 कर दो, क्या करो, 1 5 कर दो, तो बच्चों क्या कुछ बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा, वही केसेस दोबारा बनेंगे, वही 1 5 आएगा, फिर आपको 5 1 करना पड़ेगा, और फिर आपके 24 केस आएंगे। ठीक है, तो 24 केस पहले थे, 24 और आ गए। आप बताओ अभी नेक्स्ट क्या होगा इसमें। अब 5 1 की जगह हम लोग कर देंगे इसको 3 5, तो 3 5 आएगा, 5 3 इसको चेंज करेंगे। बच्चों बन गए उतने ही 8 केस, और 8 केस मतलब वैल्यू कितनी बनेगी, 24। तो 24 24 24 3 बारी हो गया, टोटल कितना हो गया हमारे पास, 72। मतलब पोजीशंस 1 और 3 को जब हमने देखा तो हमारे पास वो सभी नंबर्स यूनिट्स डिजिट में उनकी वैल्यू मिलाकर हमारे पास 72 हो गई। अब जाएंगे हम लोग नेक्स्ट केस पे। देखा हमने मेथड से हमने पहले 1 3 पोजीशन को किया, अब हम करेंगे पोजीशन 1 और 5 को। अब बच्चों आ गए पोजीशन 1 और 5 पे, तो अगर मान लो शुरू करते हैं 1 और 3 से ही वापस, तो बच्चों 5 कहाँ नहीं आएगा, 5 यहाँ पे नहीं आएगा, और यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ आ सकता है, यहाँ और यहाँ। फिर से केस बनाओ, अगर मान लो यहाँ पे आ गया, इस केस में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा चेंज है, तो अपने दिमाग को बड़ा लूज रखो, बड़ा ओपन रखो, ताकि आप सब चीज़ एकदम ध्यान से आप पढ़ सको। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले 5 देखते हैं। अगर 5 यहाँ पे आ गया नंबर 4 पोजीशन पे, तो 2 और 4 यहाँ पे आएंगे, फिर बदल के 4 2 यहाँ पे आएंगे, कितने नंबर हो गए, 2। लेकिन इन दोनों नंबर में ही 3 यहाँ पर है, समझे ये चेंज? ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा कि ये 5 यहाँ से हटकर अब 5 यहाँ पे आ जाएगा। पोजीशन नंबर 2 पे होगी वही चीज़, 2 4 यहाँ आएगा, बदल के 4 2 आ जाएगा, बन जाएंगे 2 केस और। तो दोस्तों इन चारों ही नंबर में 3 है यूनिट्स डिजिट पे, तो इसका वैल्यू मिला के कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 3 × 4 यानी कि 12। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा इस क्वेश्चन में एक टर्न। अगर आप मान लो इन डिजिट्स को अब इंटरचेंज कर दो, अब कर दो इसको 3 और कर दो इसको 1, अब आपके पास बनेंगे वही 4 नंबर, लेकिन इन चारों नंबर पे एक ही है यूनिट्स डिजिट में, तो कितना वैल्यू ऐड होगा, 4 × 1 यानी कि 4, तो टोटल कितना हो गया, 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब इसी पोजीशन में लेते हैं नेक्स्ट 2 नंबर्स को, 1 5 को। तो बच्चों ये लॉजिक लगाओ, हमने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया था, जो यहाँ पे नंबर है वो चौगुना हो रहा है, फिर चेंज करके यहाँ पे 1 जा रहा है यूनिट्स डिजिट पे, और फिर वो भी 4 टाइम्स हो रहा है। तो अगेन इसके अंदर वैल्यू देखो क्या होगा, 5 × 4 20 प्लस 1 × 4 4, टोटल कितना हो गया, 24।
अब देखो बच्चों, हमको क्या करना है अभी, अब हमको नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लेना है। अब हमने लिया 3 और 5 को, 3 और 5 के बाद क्या होगा, सेम चीज़, जो नंबर यहाँ पे 4 नंबर बनेंगे उन सब नंबर्स के हमको यूनिट डिजिट को ऐड करना है। तो फिर से 5 × 4 प्लस 3 × 4 ऐड करो बच्चों, कितना हो गया 32। अब बच्चों ज़रा इसको ऐड करके देखो और एक बढ़िया पैटर्न निकलेगा। क्या निकलेगा, 16 + 24 40, 40 + 32 कितना निकला, 72। बच्चों पहले केस में से कितना निकला था, जब हमने सिर्फ पोजीशंस 1 और 3 देखे थे तब 72 आया था। अब हमने पोजीशंस 1 और 5 देखे तो 72 आया। बच्चों इस टाइम पे आके ना आपको थोड़ा सा पैटर्न देखना पड़ेगा कि क्या पता यार उसके अंदर भी 72 ही आए। एक बार ऑप्शंस देखो क्या है, ऑप्शंस में कोई 72 × 3 के आसपास कुछ मिल रहा है बच्चों, ये ऑप्शन देखो, यू हैव दैट एग्जैक्ट ऑप्शन। तो इस टाइम पे जाके ना जब आपने देख लिया कि आपने अपना क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर दिया, सारे मेथड्स देख लिए हैं, एक पैटर्न इमर्ज हो गया जिसने आपको बता दिया कि भाई तू आगे मत कर, तेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, अब तू आंसर फटाफट जाके मार्क कर दे। ठीक है, तो बच्चों ये था एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि क्वांट में से था, नंबर सिस्टम में से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा इसको रिवाइंड करो और दोबारा देखो, एंड अगर मान लो तब भी समझ में नहीं आता तो राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ट्राई इट योरसेल्फ आल्सो। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ इट हेल्प्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और इसको शेयर करो, किसी को दिखाओ ताकि किसी और को भी फायदा हो, और देखते रहो बस एप्टीट्यूड। सी यू।